क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से हॉर्स को टाई किया गया है एक पैक से, यानी कि एक खूंटी से बांधा गया है। और शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, और ये रोप क्या है, 5 मीटर लॉन्ग है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये देखिए, अगर ये क्या है, ये क्या है, ये सर्किल का रेडी ऐसे करेंगे तो ये सर्किल का रेडियस आ जाएगा ना। तो चलिए, फर्स्ट क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, हाँ, इस फील्ड को इन विच हॉर्स आर ग्रेजिंग। ठीक है, कहाँ तक ये ग्रेज कर पाएगी उसका एरिया फाइंड करना है। और सेकेंड में क्या कर रहा है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया अगर इंक्रीज किया दे गया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर था, अब ये 10 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, तो लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉरी मीटर। तो 10, देखिए इसका रेडियस जब 10 मीटर हो जाएगा तो 5 से और 10 के बीच में ये कितना ग्रेजिंग करेंगी। ठीक है, कितने एरिया में वो ग्रेजिंग करेंगी। तो चलिए, क्वेश्चन समझ चुके हैं हम लोग, अब आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने राइट डाउन भी कर लिया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखिए, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड में एक कॉर्नर पर अगर ये हॉर्स है, यहाँ पे मान लीजिए हॉर्स ग्रेजिंग, ये जितना 5 मीटर अगर लॉन्ग है, हाँ, तो ये 5 मीटर, ये सर्किल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर मान लो ऐसे करते हैं हम, ऐसे तो एक सर्किल बनता है कि नहीं, हाँ, और इसका रेडियस क्या हो जाता है 5 मीटर, तो इतना ही ये ग्रास ये ग्रेजिंग कर रहा है हॉर्स। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किल का एक सेक्टर हो गया ये। तो सेक्टर का एरिया जितना निकालेंगे उतना ही तो ये ग्रेजिंग करेगी। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, बोले हाँ 1 में। तो ये 1 में क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेज। तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा, ये कितना डिग्री है, ये देखिए, ये हम लोग को मालूम है ना कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्क्वायर है, स्क्वायर का पर कोना कितना होगा, 90 डिग्री का होता है, ये तो 90 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, इसका क्या है, इसका यूज़ करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, ये 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 4 टाइम में कट गया। और 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में ये 4 आ गया। ठीक है, तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 ये 10 2 ये 5, ये 6.525 से ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, 3.14 मल्टीप्लाई 6.25, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर ही होगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अगर ये
मतलब कि इंक्रीज कर दिया जाए ग्रेजिंग एरिया का। जैसे रोप को ना 5 मीटर पहले था, अब 10 मीटर कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये 5 मीटर है, और ये मान लो कि 5 मीटर अगर और हो तो ये वाला सर्किल अब बनेगा ये, ठीक है। ये सर्किल यहाँ से सर्किल बनेंगे ना, हाँ यहाँ ऐसे, हाँ तो ये क्या रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा का। और ये देखिए थीटा का वैल्यू 90 का 90 ही हो जाएगा। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, इस एरिया का इस सेक्टर का एरिया निकाल के अब कितना इंक्रीज किया, ठीक है। तो क्या करें कि द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग आफ्टर इफ रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर को छोड़ के ये 10 मीटर बढ़ाया, तो इतना पे ये इतना एरिया क्या होगा जितना वो ग्रेजिंग करेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस सेक्टर में से अगर देखो ये बड़ा वाला सेक्टर में से माइनस कर देंगे ये छोटा वाला सेक्टर, तो ये वाला एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़ा वाला सेक्टर को भी हम निकालेंगे। तो चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या होगा कि एरिया ऑफ इंक्रीजिंग सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अपॉन में 360 डिग्री, और ये पाई का मान 3.14, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 दो बार है, आर स्क्वायर 2 बार है, ये 4 टाइम में कट गया, और ये 2 टाइम में, और ये 5 टाइम में, ये भी 2 5 जा 10, ये भी 5 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए ये 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 3.14 25 हो जाएगा, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, बोले 4 में, तो यहाँ पे 0 कैरी ओवर 10, और ये 25 1 जा 25, 25 है 10, 35 जी का 5 कैरी ओवर 3, 75 और 3 78, ठीक है। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट दे देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एरिया हमको निकल के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.50 माइनस ये छोटा वाला सेक्टर का एरिया क्या है, ये 19.625, तो 19.625, इन दोनों को अगर घटा रहे हैं तो ये 58.875 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, सॉल्यूशन मैं उसका ज़रूर दूंगी। थैंक यू बच्चों।